हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि काश सर की तबीयत आज कैसे ठीक हो गई, मजे ले लेते हम थोड़ा बहुत, है ना। पर मुझे पता था शाम तक मैं ठीक हो ही जाता हूं, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों की क्लास जो लेनी होती है, तुम्हारी जो शक्लें तो खैर दिखते नहीं, लेकिन जो तुम्हारे कमेंट दिखते हैं ना फालतू के, ठीक है, इनमें भी मजा आ ही जाता है। तो मैं इस मजे को मिस नहीं करना चाहता था। तो हो सकता है कि क्या पता भाई मेरे ठीक होने की दवा यही हो। तो नमस्ते नमस्ते, आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। देवी और सज्जनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैयाओं, तो भाई बात सुनो। आज बहुत काम की चीज की बात करेंगे हम, ठीक है, जिसका नाम है, बस क्या बताऊं मैं, वो नाम है इसका, ठीक है। देखो भाई, हाँ पहले वाला देखो, आज जो पंप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा अल्कोहल फिनोल ईथर। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है जिसको मैं रिकॉर्ड करके दूंगा डिटेल में, ठीक है। और मैंने आपसे टाइम मांगा था कि इस सैटरडे तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन अगले सैटरडे से पहले मैं आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर दूंगा। लेकिन स्कूल में कह लो या टेस्ट में कह लो, एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड आप लोगों के 98% क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वो पार्ट, जो पार्ट टेस्ट में पूछा जाता है या जो पार्ट नीट में पूछा जाता है वो ऑलमोस्ट खत्म है। बट एक अलग स्पेशल पार्ट है, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वो वाला मैं कराऊंगा। तो आप लोग लगभग पोली हेलोजन को और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मिलाकर 20 पेज छोड़ दो। 20 का मतलब है पूरे के पूरे 10 पेज, मतलब इधर इधर से 20 पेज छोड़ दो, या इधर इधर से 10 पेज छोड़ दो, मतलब टोटल 10 पेज छोड़ दो, ठीक है। टोटल 10 पेज छोड़ दो। और जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने ऑलरेडी डिटेल में कर रखा है, तो तुम टेंशन लेने की बात नहीं है। वो मैं नए बच्चों के लिए करवाना चाहता हूं कि भाई अगर आप लोगों को मैं नए मेथड से सिखा भी दूं ना जल्दी जल्दी, तो आप सीख जाओगे। बट पुराने बच्चे को अगर टोटल उसी लेवल पे लेके आना है, फुल फील देनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो उसको फिर हर चीज डिटेल में चाहिए, ठीक है। तो भाइयों, नए बच्चों के लिए ध्यान रखना है, डिटेल में ही मिलेगी आपको, बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो भाई आगे की कहानी, बात शुरू करते हैं हम लोग अल्कोहल की, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? अल्कोहल की बात करेंगे। देखो ये चैप्टर 3 पार्टों में बटा हुआ है बेटा, अल्कोहल, फिनोल और ईथर में। तो सबसे पहले हम अल्कोहल्स की बात करेंगे भाइयों, और टू द पॉइंट बात करेंगे। ज्यादा क्यों एक फालतू की चीज में, मतलब फालतू की चीज तो नहीं है, पूरी दुनिया आज के टाइम पर इसका बहुत प्रयोग करती है ऊर्जा के क्षेत्र में, या आगे चल के पेट्रोल जो है वो इससे निर्मित होगा, और बाकी आप समझ ही रहे हैं, है नहीं। काफी लोग इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हर तरह का अल्कोहल हमारे लिए ठीक नहीं है। कुछ अल्कोहल हमारे लिए खराब भी है, सारे जहरीले होते हैं, बस एक ही फायदेमंद है, वो मैं आपको कहानी बताऊंगा ओवरऑल। थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद कर देता हूं। अगर मैं आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री की फीलिंग की बात करूं, तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था ना, हाइड्रोकार्बन था। क्या था बेटा जी? हाइड्रोकार्बन्स। अब उसमें एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सब आ गई। फिर उसके बाद मान लीजिएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स, यह हमारे पास एक टॉपिक अभी हमने पढ़ा, एल्काइल हैलाइड्स। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा? अल्कोहल। इसको आप ऐसे मानना अल्कोहल्स। फिनोल्स को मैंने अभी लिखा नहीं है क्योंकि अभी मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो अल्कोहल की बात करूंगा, अल्कोहल्स। उसके बाद यहां पर मैं बात करूंगा बेटा जी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव, दियर डेरिवेटिव। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th क्लास में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा भाई, देखो हमारा मेन सेंटर होना चाहिए अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल को अगर आप हाइड्रोकार्बन से बनाओगे, ठीक है, तो आपको इनका क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या देखेंगे और भी कोई काम हो सकता है। फिर हमारे पास अगर मुझे कभी भी कीटोन से या एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है,
या फिर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से मुझे अल्कोहल बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका रिडक्शन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और घूम फिरकर मैं गारंटी देता हूं इन्हीं के आसपास ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है घूमेगा कि भाई इससे वो बना दो, इससे वो बना दो, उससे वो बना दो, उससे वो बना दो, प्रिपरेशन। अब सबसे पहले जो है अल्कोहल का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो हम कहेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बचपन में एक बात बताई थी, वो क्या थी कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ अल्कोहल, अगर आपको चेक करना है कि किस डिग्री का अल्कोहल है, तो आप ध्यान रखना डिग्री ऑफ अल्कोहल बराबर होगा द डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर OH माइनस ग्रुप, वेयर OH माइनस ग्रुप इज अटैच्ड, वेयर OH माइनस ग्रुप इज अटैच्ड। अब फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि आप लोगों ने यहां तक नोट किया या नहीं किया, यस और नो। आप लोगों ने यहां तक नोट किया या नहीं किया, यस और नो। नोट करना है भाई, नोट करना है। अरे नो सर नहीं लिखना, नो सर, अबे गधो, नो नहीं, नोटेड। नो क्यों बोल रहे हो भाई? अभी देखो मैंने ये नहीं पूछा समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताना नोट करना है, नोट हुआ कि नहीं हुआ। समझ में अब आने लगेगा, टेंशन काहे ले रहे हो। ये तो मैंने बस ही इंट्रोडक्शन दिया है, फील दिया कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल बराबर होगा डिग्री ऑफ कार्बन वेयर OH माइनस ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। इतना ज्ञान होना चाहिए बस तुम्हारे पास, इससे ज्यादा तुम दिमाग रख भी मतलब ज्ञान रख भी नहीं पाओगे ना, क्योंकि ज्ञान रखने के लिए कुछ चाहिए होता है, और तुम्हें पता है वो तुम्हारे पास से कोई ले गया, और कौन ले गया है वो भी तुम समझते होंगे, वो लेकर गई है या गए हैं जिनके पास खुद नहीं होता। तो पूरा ध्यान हमें यहां पर रखना है भाई। अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है डिग्री ऑफ अल्कोहल को, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा डिग्री ऑफ अल्कोहल को। तो भाई मैंने आप लोगों को लिख दिया यहां पर, एक क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल। ईमानदारी से अगर मैं यहां पर लिखता हूं CH3, ठीक है, OH, और यहां पर CH3 CH2OH, ठीक है, और भाई यहां पर लिखूंगा मैं CH3 CH2 CH2OH, फिर मैं यहां पर बात करूंगा भाई मैं CH3 CHOH, और यहां पर CH3, फिर मैं कह रहा हूं भाई CH3 CH CH2, यहां पर CH2OH, और यहां पर CH3 OH CH3, ठीक है। आगे देखो बेटा CH3 CHOH, ठीक है। आगे लिखो भाई, नोट करते हैं फटाफट। अब आपको आंसर देना है भाई कौन सा अल्कोहल कौन सी डिग्री का होगा। अगर मैं पहले वाले अल्कोहल की बात करूंगा बेटा, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि हमें कार्बन के हिसाब से देखना है। अब कहने को तो आप इसको प्राइमरी कह सकते हो, बट अगर आप ध्यान से देखोगे OH ग्रुप की जो एक तरीके से वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री,
वो डिपेंड करती है बेटा कार्बन की डिग्री पे। अब कार्बन क्योंकि दूसरे किसी कार्बन के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये 1 डिग्री कार्बन तो है नहीं, तो चाहे तो आप इसको सुपर प्राइमरी कह लो, चाहे तो आप इसको बेटा सुपर प्राइमरी कह लो, ठीक है, सुपर प्राइमरी इसको नाम दे लो, या फिर आप इसको सीधा मिथाइल अल्कोहल के नाम से ही जानो, कोई डिग्री नहीं, या 0 डिग्री मान लो, मिथाइल अल्कोहल, बस इतना याद रखना है, इसके लिए कोई ज्यादा ज्ञान नहीं रखना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे, इस कार्बन, ये कार्बन ऑलरेडी एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अब ये मेरे पास क्या होगा बेटा, OH ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा जी, एक तरीके से 1 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। यहां पर ये कार्बन 2 डिग्री है, तो भाई ये 2 डिग्री, और यहां पर भाई 1 डिग्री, यहां पर बेटा 3 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे 2 डिग्री, और यहां पर भी बेटा आप 2 डिग्री। फटाफट नोट करिए भाई, क्या आप लोगों को डिग्री ऑफ अल्कोहल का पता चल गया भाई? ठीक है, ये हमारे पास कौन से अल्कोहल होंगे बेटा, ये हमारे पास सारे के सारे जितने भी अल्कोहल हैं, ये एल्काइलिक अल्कोहल है, एल्काइलिक अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइलिक अल्कोहल, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट, एल्काइलिक अल्कोहल। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? यस। अब देखो आगे, आपको याद होगा एक हमारे पास विनाइलिक अल्कोहल भी होता था, विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल, मतलब विनाइलिक ग्रुप होगा, उसके बेसिस पे विनाइलिक अल्कोहल बोल देंगे। आपको पता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर Cl ग्रुप लगा होता था, याद करो लास्ट वाली लेक्चर में भी हमने बताया था, लास्ट वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला था भाई, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा डायरेक्ट क्लोरीन लगा होगा तो इसको विनाइलिक बोलते थे। अब यहां पर भाई Cl नहीं है, OH लग गया, अब ग्रुप तो ये होता है ना विनाइलिक ग्रुप, तो इसके बेसिस पे हम क्या कहेंगे भाई, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे या विनाइल अल्कोहल बोल देंगे। एक और था हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक ग्रुप होता था कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद एक sp3 हाइब्रिड कार्बन आता था, sp3 हाइब्रिड कार्बन आता था, और यहां पर हम OH लगाएंगे, तो ये ग्रुप हमारे पास होता था एलाइलिक, ठीक है। और ये ग्रुप हमेशा सबके लिए सेम है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है भाई, एलाइलिक अल्कोहल। लो भाई बैक स्लाइड कर दी, लो बैक स्लाइड कर दी, फटाफट नोट करिए भाई, बैक स्लाइड कर दी बेटा, फटाफट नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया। आज का लेक्चर आपको ऑटोमेटिक बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कि यार ऐसा कुछ तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ तो हमने ऑलरेडी ही पढ़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे को यह लगे, ठीक है, अब ये भी लिख लो भाई फटाफट, जब आप यहां पर ये डेफिनेशन लिखोगे ना, चलो हो गया, तो ये हो गया भाई, ठीक है। हर चैप्टर में ऐसा ही लगेगा, वही सेम पहले आज तरह की हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, वही हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन आएंगी बहुत सारी, वही फिर आगे चल के बहुत सारी आपके पास एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन आने वाली है इस बार, बहुत सारी, देखते रहना तुम इस बार क्या क्या होने वाला है। अब हमारे पास नया टॉपिक क्या हो गया भाई, यहां पर मैं हर चैप्टर में इसलिए कहता हूं कि पूरी केमिस्ट्री एक ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ अलग नहीं है। वो कहते हैं ना कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैं स्टडी अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन की अलग अलग से नहीं करते बेटा,
यहां पे तो कार्बन का सिस्टम चलता है बस, कार्बन क्या चाहता है, कार्बन का क्या माहौल है, तो अपने को क्या करना है, सिस्टम बिठाना है। हाँ समझ गए होंगे तुम लोग। तो भाई अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन। तो हम कहेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, इसके बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। अगर हमारे पास एक OH ग्रुप होगा तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप होंगे तो उसको डाइहाइड्रिक बोलेंगे, अगर हमारे पास 3 होंगे तो उसको हम ट्राइहाइड्रिक होंगे। भाई बात है भाई, इधर देख लो इधर। अगर मैं यहां पर कहूं कि ये मेरे पास CH3 CH2OH है, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा CH2OH और यहां पर लिख दिया बेटा CH2OH, इसको हम ग्लाइकोल भी कहते हैं, ठीक है। और भाई एक हमारे पास हो गया CH3OH, इसको ग्लिसरोल या ग्लिसरीन कहते हैं भाई, ठीक है, OH और भाई CH2OH, ये हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल है। तो आपको एक क्लासिफाई करने हैं भाई OH के बेसिस पर कि भाई कौन सा मोनोहाइड्रिक है, कौन सा डाइहाइड्रिक है, कौन सा ट्राइहाइड्रिक है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो सिस्टम बिठाओ फटाफट। यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा एज एक है तो हमारे पास मोनोहाइड्रिक, एक क्या होगा बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। 2 OH ग्रुप होंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, डाइहाइड्रिक, क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और ये हमारे पास 3 OH ग्रुप हैं तो क्या इसको हम ट्राइहाइड्रिक बोल देंगे। आप कहोगे सर इतने समझदार हो गए हम, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया मैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितने ज्यादा होंगे, मतलब वो तो डिपेंड करेगा, एक होगा तो मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, इस तरीके से लिए, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए छेप्टा नहीं होगा, है हेक्सा होता है, और 7 के लिए सेप्टा नहीं होता, क्या होता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, हेप्टा, हेप्टा। 3 में OH ग्रुप ज्यादा कैसे हो गए बेटा, ये तो मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा हाइड्रोजन पर ध्यान है कि नहीं, ये मैंने जानबूझ के किया था। CH2 आएगा यहां पर, मैं चेक कर रहा था कि तुम ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ये मैं चेक कर रहा था तुम्हें कि तुम इतना आराम से कैसे आंसर दे रहे हो। जब तक तुम थोड़ा बवाल नहीं मचाओगे तब तक मजा कैसे आएगा। हाँ अब ठीक है भाई, अब ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा नंबर क्या है, मैं आपको पहले बता रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है, यहां पर ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत मजा आने वाला है उनको, क्योंकि उनको पहली बार IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल सीखने को मिलेगा। और पुराने बच्चों के लिए कुछ नई चीज है नहीं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है, ठीक है, आधे से ज्यादा रिएक्शन पढ़ रखी है तुमने पहले से ही। देखो इधर मैं सबसे पहले कह रहा हूं भाई, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स, ठीक है भाई। अब भाई एल्कोहल का नामकरण करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों और देवी और सज्जनों, एल्कोहल का जो प्रीफिक्स है ना वो होता है हाइड्रोक्सी, वो होता है हाइड्रोक्सी, और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है वो होता है ओल। अब एक बात बताओ बेटा, ईमानदारी से बताना, तुम लोग समझदार हो है ना, अगर जैसे ये इसको ज्यादा फेमिनिज्म और महिला लोक दल या कुछ भी ऐसे चीजों से रिलेट मत करना, मैं काम की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने यहां पर एक बात लिखी है भाई, ठीक है, सत्यम मिश्रा, सत्यम मिश्रा, या मतलब स्पेलिंग मुझे आती नहीं है, सत्यम मिश्रा प्लस
शादी हुई किसके साथ? ठीक है, शादी हुई अभय शर्मा के साथ। अभय शर्मा के साथ शादी हो गई, ठीक है। अब सत्यम मिश्रा की शादी अभय मिश्रा के साथ तो हो ही नहीं सकती यार, शायद गलत हो गया, ठीक है। चलो चलो अलग अलग भाई, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, ठीक है। सत्यम मिश्रा की शादी अदिति शर्मा के साथ हो गई भाई, अदिति शर्मा के साथ हो गई गलती हो गई भाई, ठीक है। अब ऑप्शन में आया नाम हमारे पास, ठीक है। अब उनका एक जो भी है, आगे चल के संतानें आगे बढ़ती हैं, जीवन आगे बढ़ता है, उसमें क्या है, बच्चे तो होते ही हैं, ठीक है। तो उनके बच्चे का नाम था, ठीक है, क्या नाम बोलते हैं, कह देते हैं, चलो एक का नाम रख दिया ओम, ठीक है। दो नाम दिए मैंने, एक होगा ओम मिश्रा, ओम मिश्रा, और प्लस एक मैंने दे दिया भाई अनुष्का शर्मा, ठीक है। जनरली सोसाइटी में कह लो आप, जो अभी चली रही है, उस सोसाइटी के हिसाब से उस बच्चे के पीछे जो सरनेम आएगा वो किसका आएगा, बताइए भाई। जो सरनेम आएगा वो किसका आएगा, ठीक है। आप अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या करने लगते हैं आप खुद कहने लगते हैं सर रोंग रोंग रोंग, ये क्या हो गया, सत्यम जो है अभय के साथ क्या कर लेगा, अब कुछ कर भी लेगा तो उससे हो क्या जाएगा, ये तो आपने फालतू में प्रोडक्ट लिख दिया यहां पर। हाँ तो जरा देखो भाई, देखो यहां पर तो बिल्कुल सही बात है, मिश्रा जी की बात सही है, तो शर्मा जी की बात नहीं चलेगी यहां पे। ऐसी क्या होता है कि जब इन दोनों में जो सोशल डोमिनेट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि महिला डोमिनेट नहीं होती, महिला बहुत ऊपर स्तर पे रहती है और हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी हर चीज में, ठीक है, वो सर्वोपरि है। पर सोसाइटी का जो सिस्टम है या जो नामकरण है वो बेसिकली फैमिली के जो पिताजी हैं उनके नाम पर चलता है, तो इसीलिए मिश्रा शब्द यहां पर आ गया जो डोमिनेटिंग है। सेम टू सेम क्या होगा बेटा, आप लोग जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे और आप लोगों को ऐसा कोई नाम दिखेगा कार्बन के साथ जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो, अगर उसमें अल्कोहल ग्रुप ही डोमिनेट है, सबसे डोमिनेटिंग अल्कोहल ही है, तो आप उसी का सफिक्स लगाओगे। जो मिश्रा है, शर्मा है, वो क्या है, सफिक्स ही तो हो गए, तो बेसिकली सफिक्स का मतलब हो गया ओल, ठीक है। अब जब मैं इसका आईयूपीएसी नेमिंग करूंगा भाई, ठीक है, पहले पहचान बता देता हूं, ROH है, ठीक है, इसकी पहचान। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसका आईयूपीएसी नेमिंग, तो आईयूपीएसी जब आप नेमिंग करोगे तो भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सब तो गिनना ही है। तो जब आप कोई भी नाम एल्केन का आपको समझ में आएगा, एल्केन का, तो आपको उसका ई हटाना है, क्या हटाना है, सिर्फ ई, एल्केन का ई हटाना है और प्लस के ओल जोड़ देना है, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एल्केनोल। क्या आ जाएगा बेटा, एल्केनोल। अब उदाहरण के लिए मैंने भाई स्टार्ट कर दिया यूपीएससी नोमेनक्लेचर, जो नए बच्चे हैं वो आराम से देखो बेटा, CH3OH, आपको पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पर एक ही कार्बन की है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक है, तो इसको मीथेन कहेंगे, मीथेन का ई हटा देना, ओल जोड़ देना, फटाफट, तुम्हें कसम है तुम्हारे होने वाली की, ठीक है, नहीं तो फिर वो नहीं होगी तुम्हारी। अरे मैं नीट में सीट की बात कर रहा हूं गंदे लोगों, इधर बताओ फटाफट, इनका नाम क्या होगा, CH3CH2OH, फटाफट इनका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करो। अब भाई मैंने यहां पर कर दिया CH3CH2CH2, ठीक है भाई, इसका नाम करो बेटा, क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कहोगे सर कसम सन्नी देओल की, ठीक है, एक कार्बन है तो उसको मीथेन कहेंगे और मीथेन के पीछे से ई हटा देंगे, ओल जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मीथेनॉल। क्या बन गया भाई, मीथेनॉल। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा भाई, इथेनॉल। वाह भाई वाह, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास तीसरा आ गया है, तीसरा OH ग्रुप, इसको बोलेंगे हम लोग का प्रोपेनॉल। का आपको ये बात समझ में आ गई, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोपेनॉल बोल दिया हमने इसको। आगे देखिए बेटा, अब मैंने आपको क्या कहा कि थोड़े टफ टफ देने शुरू कर दिए, जैसे मैंने कहा कि भाई CH3 है, यहां पर C है, ऊपर लिखा होगा CH3, यहां पर लिखा है Br, और फिर मैंने लिख दिया CH2OH, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी देखें,
मैंने कहा भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है ना, आप प्रोपेनोल को प्रोपेनोल लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है, लेकिन 2 वाले को 2 लिखना जरूरी है, ठीक है। इधर देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके अंदर 1 2 3 है, लेकिन जब काउंटिंग की बात करेंगे तो हमें एक बात पता है, एक साइड मेरे पास अल्फा साइड है और एक तरफ मेरे पास बीटा साइड है। आप लोगों को याद होगा, जिधर ज्यादा डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है वो प्रेफर करता है कि भाई उससे जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिले, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, स्टार्टिंग उसी से शुरू होनी चाहिए, जहां से वो खड़ा हो जाए उसके पीछे से लाइन चालू होनी चाहिए, वो अमिताभ बच्चन का फूफा होना चाहिए, सारी बात करेगा वो, ठीक है। तो बीटा वाली साइड से जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3 नंबरिंग इस प्रकार से होगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल, और इसको बोलेंगे ब्रोमो। आपको एबीसीडी तो आती होगी, बी फॉर बैल और एम फॉर मांगेराम में से बैल जो है वो पहले आता है, भालू जो है वो पहले आता है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा भाई इसका 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो प्रोपेन ओल, प्रोपेन ओल कह लेना या प्रोपेन 1 ओल कह देना, प्रोपेन ओल कह देना या प्रोपेन 1 ओल कह देना, बात बिल्कुल ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, दोनों नाम ठीक है, प्रोपेन 1 ओल कह दो या प्रोपेन ओल कह दो, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने यहां पर नोट कर लिया, यस और नो, क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया भाई और बहनों? हाँ, आगे देखिए भाई, अगला अगला नाम देखिए भाई, CH3, CH, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2OH। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। आप कहोगे सर अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। अब मैंने कहा कि भाई देखो नंबरिंग बताओ क्या होगी, अल्फा साइड से या बीटा साइड से। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि जब कभी 3-4 ग्रुप में या 3-4 फंक्शनल ग्रुप में कोई डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो या कोई किसी के पिताजी हो तो समझ जाना कि वो चाहता है कि जिस कार्बन से वो जुड़ा हो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, ठीक है, प्राथमिकता उससे स्टार्ट हो। तो भाई जो यहां पर OH ग्रुप है ये बीटा साइड लगा हुआ है और ये हमारे पास नॉर्मल अल्फा साइड है। तो हमने बात कही भाई काउंटिंग किधर से करोगे, आप कहोगे सर हम नहीं मानते, हम तो करेंगे बीटा से। मैंने कहा ठीक है भाई बीटा से कर लो। तो मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 और 6। आपको पता है ये साइड ग्रुप है मिथाइल जो कि एज अ प्रेफिक्स लगता है, और ये एल्केन नहीं है एल्कीन है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे भाई, 6 कार्बन है तो आप लिखोगे हेक्स, हेक्स के बाद आप लिखोगे 3 इन। और आपको एक बात याद आ गई होगी, जब एक सफिक्स के पीछे दूसरा सफिक्स होता है तो लास्ट वाला ई हटा देते हैं। तो भाई 3 इन में से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 इन, ऐसे करके 3 इन और 1 ओल, 3 इन 1 ओल, और सॉरी ये भी तो लिखना था मिथाइल, तो हम लिखना था भाई 5 मिथाइल, 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 ओल। किस किस को ये बात समझ में आ गई भाई, किस किस को भाई ये बात समझ में आ गई, फटाफट बताओ। तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है, मैं पहले बोल रहा हूं। हाँ 3 मिथाइल यस, अब तो 1 आएगा ही बेटा, अब तो बहुत बड़ी चेन हो गई, अब तो 1 2 3 सब आएंगे, माई नेम इज लखन, ठीक है, 4 2 का 1 सब आएंगे अब, ठीक है भाई। अब जरा देखो आगे,
अब बात करेंगे बेटा इसकी हम क्या, आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है, कैसे करते हैं, और बाकी सब मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है कि साइक्लिक का कैसे करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा काम की बात, अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म ये अलग अलग प्रकार की शो करता है। हमारा सबसे पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या अल्कोहल चेन आइसोमर शो करते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए चेन आइसोमर क्या होते हैं बेटा, मुझे सिंपल भाषा में समझाना भाई, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, काम काम की बात। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या बोला हमने? मॉलिक्यूलर आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ध्यान रखना है। चेन का मतलब जो पहले आ गया वो हो गई डिफरेंट, तो चेन क्या हो जाएगी बेटा जी? डिफरेंट। चेन हो गई हमारे पास डिफरेंट, चेन आइसोमर, बिल्कुल सही बात, चेन डिफरेंट होंगी और भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। अब आपको यह चूज करना है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन शो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, विच कैन शो चेन आइसोमेरिज्म। तो भाई मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है, आंसर देना है। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्कोहल which can show चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये है भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर B 2, ऑप्शन नंबर C 3 एंड ऑप्शन नंबर D इज 4, ठीक है। ये हमारे पास भाई क्वेश्चन के आंसर हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं बेटा, अगर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाने पे आ जाऊं, तो भाई जरा देखो, अगर एक कार्बन का अल्कोहल होगा CH3OH, अब इसकी आप दूसरी चेन तो बना नहीं सकते भाई, ये तो मिथेनॉल है तो मिथेनॉल ही रहेगा। अगर आपके पास 2 कार्बन का अल्कोहल है तो CH3 CH2OH, तब भी हमारे पास इथेनॉल ही रहेगा। अगर 3 कार्बन का अल्कोहल है ना, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हो CH3 CH CH2 CH2OH, या तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो CH3 CH CH3। 3 कार्बन के अल्कोहल सिर्फ ये बन सकते हैं, बट तीनों के तीनों अल्कोहल जो हैं, ध्यान रखना है बेटा, इन दोनों में अल्कोहल में जो कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये दोनों अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर जरूर हैं, बट ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर नहीं है। ध्यान रखनी है मेरी एक मोटी सी बात। क्या समझाया मैंने? याद करो कि भाई ये बेसिकली आइसोमर हो सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या सेम है, ऑक्सीजन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है, बट कार्बन चेन सेम होने की वजह से चेन आइसोमर नहीं है। तो ये पोजिशनल आइसोमर होंगे भाई। यस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अब मैं अगर 4 कार्बन की बात कर दूं, तो मैंने एक चेन अगर ऐसे बना दी CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो एक ये देखो भाई, और एक होगा हमारे पास CH3 CH, और मैंने गलती से यहां पर लिख दिया CH3 और CH2OH। अब आप समझदार हो बस, ठीक है, अब आप समझदार हो, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप समझदार हुई। खैर इसको ना भी लिखते तो भी काम चल जाएगा। इधर देखो, आप देखोगे इसके मेन कार्बन चेन में कितने एटम है बेटा? 4, और इसके मेन कार्बन चेन में कितने हो गए? 2। इसका मतलब 3 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? चेन ही चेंज हो गई। तो हम कहेंगे भाई ये जो है हमारे पास चेन आइसोमर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 4। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा 4। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे बताइए फटाफट, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? पहली क्लास तो हमेशा ही इंट्रोडक्शन पे चली जाती है,
लेकिन अब इंट्रोडक्शन देने में मुझे टाइम नहीं लग रहा। पता है क्यों? आपने एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में बहुत सारी चीजें कॉमन देखी हैं, ठीक है, पहले बहुत सारी चीजों में कॉमन चीज देखी है बेटा, तो अब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है। अब भाई यहां पर इसको नोट करिए फटाफट, अगर समझने के लिए ऐसे डाल देना, इस क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है, इलस्ट्रेशन। स्पेलिंग नहीं आती मुझे, आती है पर मैं लिख नहीं रहा, आई, आंख बंद करके लिखूंगा लेकिन, है ना, ऐसे देखना नहीं आता मेरे को। आई, हाँ तुम्हारी तरफ देख के लिख दी, अरे लिख दी, देखा, मुझे पता ना, कुछ चीजें जब हम लिखना चाहते हैं तो लिखी नहीं जाती, लेकिन अगर हमारी आंखें बंद हो तो हमारे हाथ लिख देते हैं। इलस्ट्रेशन है ये, लास्ट वाले क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन। पता है मुझे, मेरे को बता रहा है कैसे लिखा जाएगा। बेटा मैं पढ़ाता हूं तुम्हें और तुम पढ़ते हो। यही है केमिस्ट्री, फालतू में लोग पता नहीं क्यों बना के रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब मुझे लगता है ये भाई इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इनको डरा डरा के, धमका धमका के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डरा डरा के, मेरे को समझ नहीं आता यार, ऐसे कैसे सिस्टम बैठेगा। सिस्टम तो ऐसा बिठाना पड़ेगा ना भाई, कि भाई इनको छोटा मत समझो, इनको ऐसा समझाओ कि हर चैप्टर इनके दिमाग में घुस जाए, बस क्लियर। अब जा देखो, पीछे तो देख लिया मैंने, पीछे क्या दिखाओगे तुम मुझे, आगे देखो बेटा, आगे देखो भाई। नेक्स्ट है हमारे पास पोजिशनल आइसोमर के बारे में, कि भाई आइसो जो अल्कोहल है बेसिकली, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अगर पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो आप लोग खुद बताओ क्या सेम होना चाहिए और क्या डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या सेम होना चाहिए और क्या डिफरेंट होना चाहिए। बेटा 1 मिनट देना भाई, शायद कभी एमआर सर का कॉल आ गया हो। हाँ भाई, ये तो भाई साहब, आगे देखो भाई, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम, और क्या होगा भाई, बट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप जो होगी वो क्या होंगी बेटा हमारे पास, इसमें अल्कोहल वाले केस में वो होगी डिफरेंट। वैसे तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसी की पोजीशन अगर डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर है, बट क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो हम अल्कोहल के बेसिस पे ही बात करेंगे भाई। अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, और क्वेश्चन आया बेटा ये, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम in an alcohol which in an alcohol, यहां लिख देता हूं छोटे से में, in an alcohol which can show क्या होगा भाई, which can show positional isomerism, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4, ठीक है। अभी वापस से मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा, तो एक कार्बन में तो कोई पोजीशन चेंज नहीं होती, अगर आप 2 कार्बन लोगे, ठीक है, तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। आधे बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि OH को इधर लगा देंगे तो क्या होगा, तो भाई सुन लो मेरी बात, अगर आपने गलती से इधर से भी नाम ऐसे लिख दिया तो इसका नाम तब भी हमारे पास देखो क्या होगा, अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो ये हमारे पास 1 और 2 इथेन 1 होगा भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 कार्बन है इथेन और 1 पे OH है तो 1 ऑल, और यहां पर भी 1 2, अब नंबरिंग शुरू करोगे तो वहीं से करोगे 1 2, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा बेटा, इथेन 1 ऑल। यानी कहीं पर भी आप उल्टा लिखने की वजह से बेटर ये है कि भाई आप उसको समझने की कोशिश करो, पोजीशन को देखो, बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास इस तरीके से 3 कार्बन का अल्कोहल हुआ CH3 CH2 OH, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन
1 ओल, और दूसरा मैंने क्या लिख लिया भाई इधर कि 3 कार्बन है CH3, CH और CH3 OH। जब आप इसका IUPAC नेम करोगे तो आपके पास आएगा प्रोपेन, ये देखो प्रोपेन 2 ओल, यानी चेन सेम है, चेन सेम है तभी तो नेम सही आया, बट पोजीशन अलग अलग है। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा C4 छोटू राम। ठीक है, C4 छोटू राम करेक्ट आंसर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीजें। अब देखिए भाइयों, भाइयों और बहनों सुन लो मेरी बात, आगे देख लो। अब हम बात करेंगे किसकी भाई, ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम। आइसोमेरिज्म शब्द आया हुआ है, बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे, बेटा। फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, बिल्कुल सही बात। अच्छा बैक करना है क्या, बैक कर दिया, लो कर लो फटाफट नोट। बैक करना है तो भाई कर लो फटाफट, कोई बात नहीं है। मेरे को मजा पता है कहां आएगा, मेरे को अंदर से मजा आएगा तब सिखाने की कोई बात आएगी। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें ऑटोमेटिक पता है, मैं तो फालतू में बस नोट्स बनवा रहा हूं अभी। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें तो पता ही है, लेकिन अगले 5-10 मिनट में कुछ ऐसा आने वाला है भाई साहब जिसमें नए बच्चे कहेंगे सर ये हमने कुछ कुछ पढ़ा है, हमें समझ में आ गया, समझ में पूरा आएगा, लेकिन वो कहेंगे कुछ कुछ पहले पढ़ा हुआ लग रहा है। और पुराने वाले बच्चे कहेंगे तुमने 200% पढ़ा हुआ है। ठीक है, और नहीं पढ़ा हुआ अगर किसी ने बोल दिया गलती से कि पढ़ा हुआ नहीं है तो बेटा चप्पल बजेगी तुम्हारे ऊपर, ध्यान रख लेना। ठीक है, चप्पल बजेगी। अब देखो यहां पे, अब देखो भाई यहां पर क्या बात है। अब हमारे पास नया क्या आएगा, हमारे पास नया क्या बोला हमने भाई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। एक नोट पॉइंट ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक नोट पॉइंट ध्यान रख लेना हमेशा के लिए कि भाई नोट पॉइंट क्या है, जरा ध्यान रखना। एल्कोहल्स सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद ईथर्स, ये परमानेंट बात है बेटा, मतलब और किसी के साथ नहीं शो करते, बस ईथर के साथ करते हैं। जैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ करते हैं, वैसे ही क्या करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के केस में एल्कोहल सिर्फ ईथर के साथ करते हैं और किसी के साथ नहीं। हाँ तुम्हें कैसे पता नई चप्पल है या पुरानी चप्पल है? अच्छा तुम्हें लग रहा होगा सर हमसे ज्यादा सुंदर लग रही है, हम तो कई दिन से नहाए नहीं थे। इधर देख ले, इधर देख ले, तो भाई इधर देख ले, यहां पर इसका एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा CH3 CH2OH, ये तुम्हारा प्रिय अल्कोहल है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिय अल्कोहल है मिस्टर चप्पल क्या नाम लिखा भाई तुमने भी। और देखो CH3, अगर मैं एक कार्बन को इधर लिख दूंगा CH3, बीच में एक ऑक्सीजन और यहां पर CH3, ध्यान रखना बेटा, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, इसमें 3 2 1 6 हाइड्रोजन, इसमें 3 और 3 6 हाइड्रोजन। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, CH3 OCH3। तो भाई ये नोट पॉइंट लिखो और ये एग्जांपल लिख लो फटाफट। इसके लिए बहुत कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, पढ़ा हुआ है तुमने। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा हुआ है मैंने। नहीं राजवंश सर का चप्पल कैसे आएगा भाई, गजब बात कर रहे हो। राजवंश सर इतने से हैं, चप्पल इतनी सी है, वो कैसे आ जाएगी? मेरे को 10 नंबर की भी छोटी पड़ती है, वो 8 नंबर में खुश हो जाते हैं।
8 या 9 नंबर में, कुछ भी। बेटा देखो अलग बात है, ऑल आउट हम चुरा सकते हैं, ऑल आउट में हमारा नाम बड़ा है, लेकिन हम चप्पल नहीं चुरा सकते, बात क्लियर है। ठीक है, चप्पल वो चुरा सकते हैं हमारी, क्यों? क्योंकि देखो हम, बड़ी चप्पल छोटे इंसान को आ जाती है, लेकिन छोटी चप्पल बड़े इंसान को थोड़ा ही आएगी भाई। ये तो समझदारी वाली बात है। ऐसे अगर तुम लोग ऐसा दिमाग यूज करोगे, मतलब बिल्कुल जो बिना चप्पल का दिमाग है, ठीक है, बिना चप्पल का दिमाग है, कैसे नीट निकालोगे तुम ये बताओ। अबे तो बहुत फिजिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि भाई छोटे पैर वाला इंसान बड़ी चप्पल पहन सकता है, पर बड़े पैर वाला इंसान छोटी चप्पल कैसे पहन लेगा? तो इस मामले में यह सच्चाई है, वो हमारी चप्पल चुरा चुके हैं 1-2 बार, ठीक है, लेकिन हमने नहीं चुराई, क्योंकि हमें पता है चुरा के कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा होता तो जरूर चुरा लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो बेटा, आगे क्या है? आगे हमारे पास आएगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म। अब आपको याद होगा, इसके बारे में हम लोगों ने एक बात करी थी, टोटोमेरिज्म के बारे में। इसमें 2 फॉर्म होती हैं जो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। ठीक है, अब तुम्हारे में कमेंट बंद कर दूंगा, चुपचाप पढ़ लो पहले। देखो हम लोग यहां पर लिखेंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है भाई, एल्कोहल, एल्कोहल कैन शो टोटोमेरिज्म। मैंने ये नहीं बोला कि ऑल अनसैचुरेटेड, टोटोमेरिज्म कैन शो। ध्यान रखना है भाई, कभी कभी स्टेटमेंट आती है कि क्या सभी अनसैचुरेटेड एल्कोहल टोटोमेरिज्म शो करेंगे? आप कहोगे नहीं। ठीक है, तो आप जरा देखो बेटा, कौन कौन से शो करेंगे मैं आपको बता देता हूं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है, और तुरंत OH ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, तुरंत OH ग्रुप, मतलब एक कार्बन पे जस्ट एकदम OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी इसकी हो सकती है पीछे 2 वैलेंसी और हो सकता है इसकी 1 वैलेंसी और हो, उससे मतलब नहीं है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? इनोल फॉर्म। और ये इंटर कन्वर्ट किस में हो जाएगी भाई? ये हमारे पास इंटर कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, 2 बॉन्ड सेम, और यहां पर C डबल बॉन्ड O ऐसे बनेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटो फॉर्म। ये बस मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ठीक है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा एल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल टोटोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए है सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, फिर दूसरा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और भाई OH, कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो ध्यान से, टोटोमेरिज्म भी बेटा एक तरह की आइसोमेरिज्म होती है जिसमें कीटो और इनोल फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। पढ़ा हुआ है काफी कुछ। हां, अब देखो बेटा, ये OH ग्रुप, यही तो मैंने बोला, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप है उसका हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पे आएगा, यानी इसकी दूसरी फॉर्म क्या बन जाएगी हमारे पास? CH3CH, और जहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है वहां पर डबल बॉन्ड। इंटर कन्वर्टिबल का साइन ये होता है भाई, रिवर्सिबल वाला। तो ये ऐसे लिख दिया मैंने, CH3CH, मतलब एक तरीके से एल्डिहाइड लिख दिया, एक तरफ से एल्डिहाइड लिख दिया बेटा, बिल्कुल सही बात। आप यहां पर देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? यहां पर। अगर मुझे इसकी दूसरी फॉर्म बनानी हो तो मैं लिखूंगा CH3CH2CH और यहां पर डबल बॉन्ड हो। बट क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम कहेंगे भाई, यहां पर लिख देंगे नो टोटोमेरिज्म, नो टोटोमेरिज्म। ध्यान रखना है, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फटाफट नोट करिए भाई, आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आई होप सभी को याद आ गया होगा। याद आया कि नहीं आया? यस और नो? पहले मुझे बताओ, यस और नो? नोट कर लिया? अब मेरी बात सुन लो, फिर एक काम, अब मेरी बात सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है, फिर बाद में मत कहना डायरेक्ट, ठीक है? सब कह रहा टोटोमेरिज्म का होता है। हाँ, अब देखो भाई, एक्चुअल में अल्कोहल अब स्टार्ट हुआ है, वो तो इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स यहां से स्टार्ट हो गया है, ठीक है? और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो भाई पहले आता है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। और मैं आप लोगों को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहूंगा मैं, इंपॉर्टेंट बात है। और याद रखना एक बात छोटी सी, अब कमेंट बंद कर रहा हूं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये 1 मिनट दे दो, पानी पी लूं मैं, फिर उसके बाद बताऊंगा। और जिन बच्चों का हाइड्रोकार्बन चैप्टर छूटा हुआ था उनको भी हेल्प मिलेगी, उनको भी हेल्प मिलेगी बेटा, टेंशन मत लो। अब देखो भाई क्या है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से अल्कोहल बनाने की 3 विधियां हैं, ठीक है? एक तरफ है एल्कीन, और भाई एल्कीन से आप अल्कोहल बनाओगे ऐसे करके, ठीक है? यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, वाटर मिलेगा ऐसे करके, ऑब्लिक H+, या तो ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है? या फिर इसके संयोग से ऐसा लिखा हो H3O+, ऐसा लिखा हो सकता है, या फिर लिखा हो सकता है H2O प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है? कुछ भी लिखा हो सकता है। और भाई ध्यान रखना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। दूसरी रिएक्शन होगी हमारे पास, पता है क्या? पहले स्टेप में हम लोगे B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, ये एक सॉल्वेंट होता है। और दूसरे नंबर पर आप करोगे भाई क्या? H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है? H2O2 इन बेसिक मीडियम। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? और तीसरी रिएक्शन होगी हमारे पास, पता क्या है आपके पास? दूसरी रिएक्शन होगी कि भाई CH3COO का होल ट्वाइस Hg वाटर, ठीक है? पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये करके आएगा। और बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ना, उनको ऑटोमेटिक याद आने लगेगा, और जो नए बच्चे हैं उनको पूरा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है? इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है भाई? तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। और इसका मतलब होता है बेटा मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन रिएक्शन, डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ठीक है? ये तीनों के तीनों भाई नाम नोट करो फटाफट, और फिर हमको एक एक करके अलग अलग से पढ़ते हैं, एक एक करके पूरा अलग अलग पढ़ेंगे, पूरा फील लेकर पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था सेम वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? फटाफट लिखो भाई, नोटेड।
नोट कर दो, बस एक बार लिख दो कि नोट हो गया सर। बेटा पढ़ा हुआ है, और मैंने आपको क्या बोला था लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन में, मैंने, हाँ ऑक्सीमर्कुरेशन शब्द आएगा यहां पर, पूरा शब्द होगा इसका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड, ठीक है। यार मैंने क्या बोला था आपको लास्ट ईयर भी, कि जो रिएक्शन आज करवा रहा हूं वो रिएक्शन 12th क्लास में रिपीट होगी, और 12th क्लास में आने के बाद मैंने क्या बोला था कि एक रिएक्शन को कम से कम 4 बार तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो टेंशन ना लो आप। अब सबसे न्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, न्यू स्टूडेंट को एक एक समझ में आएगा। न्यू स्टूडेंट को क्या लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आएगा? अब देख 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर देख, अगर तुझे लगता हो हवा में, ऐसे नहीं बोलता मैं, समझ रहा है। सबसे पहले होगा बेटा जी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है भाई, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब मेरी बात सुनते जाना बेटा, जो जो मैं बोलूंगा। आपके पास एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर लिखा होगा वाटर ऐसे करके, और यहां पर लिखा होगा बेटा डाइल्यूट H2SO4। यहां पर क्या बनाना है मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों को मैकेनिज्म समझाऊंगा, और जो जो आपको फ्री करूंगा कि भाई आप समझो। आप मुझे बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आंसर दीजिए किससे प्यार, मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल? अरे DIL का मतलब होता है डाइल्यूट ही होता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DIL, डाइल्यूट। बैक स्लाइड करना है क्या? लो बैक स्लाइड पे कर दिया, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। हाँ मैंने बोला है अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। भाई इतनी समझदारी बात आज तक किसी ने करी नहीं। बहुत बढ़िया भाई, ये न्यूक्लियोफाइल है। बताओ ये किसको पसंद करेगा? देखो वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, वाटर के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, बट एसिड के पास कहीं ना कहीं H+ तो होता ही है ना भाई। तो आप सोचोगे ये प्यार करेगा H+ के साथ, और जब H+ के साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट होता है तो हो सकता है कि वो कार्बोकटायन बनाए। एल्कीन तो कार्बोकटायन बनाती है, और कोई होता तो अलग बात हो रही होती, ठीक है। तो यहां पर एक कार्बोकटायन बनेगा, और वो कार्बोकटायन बना क्लासिकल कार्बोकटायन। क्या बना बेटा? क्लासिकल कार्बोकटायन। तो भाई ये होता है पहला स्टेप, अटैक ऑफ H+ या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टेप 1, स्टेप 1 जिसको बोलेंगे हम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जब कार्बोकटायन बन गया, आप मुझे बताओ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी या नहीं होगी? यस और नो का जवाब दो बस। रीअरेंजमेंट, अबे वो बदतमीज इंसान, अगर पॉसिबल होगी तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, अगर पॉसिबल होगी तो, अगर नहीं है तो अलग बात है। अब क्योंकि इस कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट हुई नहीं है, अब कार्बोकटायन अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो अगले स्टेप में पता क्या होगा? वाटर आएगा H2O, वाटर आएगा H2O। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ये, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि बेचारी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं आता, क्योंकि वो क्या हो जाता है भाई? हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? H- जो है हम यहां से निकल जाएंगे, मतलब H+ को निकाल देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? अल्कोहल बन गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो भाई, यहां पर इस रिएक्शन में H+ ने अटैक किया था,
बाद में H प्लस निकल गया। तो मुझे एक बात बताओ भाई छोटी सी, H2SO4 इस रिएक्शन में किस चीज का काम कर रहा है? आपको पता होगा रिएजेंट वो होते हैं बेटा जो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और कैटलिस्ट वो स्पीसीज होता है जो स्टार्टिंग से एंड तक रिएक्शन में खर्च नहीं होता, सेम रहता है। तो अर्थात ये हुई बात कि जितना एसिड खर्च हुआ होगा उतना एसिड निकल गया होगा, और डाइल्यूट H2SO4 क्या होगा बेटा, यहां पर कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब भाई यहां पर भाई इस रिएक्शन में जब आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाया तो ध्यान से देखना दोनों स्ट्रक्चर को। एल्कीन में आपने कुछ ऐड करा, सब्स्टिट्यूट करा या एलिमिनेट करा? बताइए भाई, एल्कीन में अल्कोहल बनाते हुए आपने ऐड किया, सब्स्टिट्यूट किया या भाई एलिमिनेशन किया? तीनों में से एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्या होगा बेटा? एडिशन करा। अच्छा, रिएक्शन को स्टार्ट किसने किया था, इलेक्ट्रोफाइल ने या न्यूक्लियोफाइल ने? आप कहोगे सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला होता है इसका। स्टेप 1 जो होता है वो स्लो भी है, और स्लो होने की वजह से उसको हम RDS भी कहेंगे। अब क्योंकि उस पर अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल आया है और रिएक्शन का टाइप एडिशन है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बोलो? इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को ही तो ऐड करेगी ना बेटा। एल्कीन तो खुद न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक का ही तो एडिशन होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं बेटा इसको। तो भाई इस पेज पर या इस स्लाइड पर जो कुछ लिखा है उसको एज इट इज नोट कर लो, और फिर इस पॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और 4 5 6 7 रिएक्शन आपसे करवाऊंगा। ठीक है, 4 5 6 7 आपको रिएक्शन करवाऊंगा। अब देखो भाई, अब देखो बेटा, यहां पर लिखना है इस तरीके से, दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है भाई, दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे लिख लेना भाई, और इसको हम RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होगा इसका। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास स्टेप 2 एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या एडिशन ऑफ वाटर कह लो आप, वाटर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है। ठीक है, और ये स्टेप आपके पास फास्ट होंगे बेटा सब। ठीक है, अब क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल ने स्टार्ट करी है और इसमें एडिशन हुआ है, तो हम क्या कहेंगे भाई, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, और देखो भाई ये पॉइंट है सारे के सारे, पहला पॉइंट, दूसरा मतलब ये तो इसी के पार्ट होगा, दूसरा पार्ट क्या है, क्लासिकल कार्बोकटायन, क्लासिकल कार्बोकटायन इज द इंटरमीडिएट। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि भाई इंटरमीडिएट क्या होगा इस रिएक्शन का, तो आप कहोगे क्लासिकल कार्बोकटायन इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर किसी रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकटायन बना है, क्लासिकल कार्बोकटायन बना है और वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, तो आपको रीअरेंजमेंट करनी है। तो मैंने कहा कि भाई इफ पॉसिबल, तीसरी चीज लिखी है मैंने, इफ पॉसिबल
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन कैन टेक प्लेस। फटाफट भाई ये नोट कर लीजिए फटाफट। क्लासिकल कार्बोकटायन का मतलब ऐसा कार्बोकटायन जिस पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्लासिकल कार्बोकटायन कहते हैं बेटा। बिल्कुल सही बात है, अगर होगा पॉसिबिलिटी इसको नोट कर लो बेटा। हंसराज मैंने आपका आंसर दे दिया है। आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज क्लासिकल कार्बोकटायन, तो क्लासिकल कार्बोकटायन ऐसा कार्बोकटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और 3 सिग्मा बॉन्ड हो बेटा, ठीक है। हाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो। नोट कर लिया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये भी नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एक बार मैकेनिज्म तो नोट कर लो, एक बार मैकेनिज्म नोट कर लो। अब आगे की 10 रिएक्शन आपको बिना देखे करनी है और मुझे पता है वो हो जाएंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है, डेफिनेटली होगी। ये भी नोट कर लिया, ये भी अटैक, ये भी नोट कर लिया। वो एनसीईआरटी में लिखा होगा 3 स्टेप कि डीप्रोटोनेशन को भी उन्होंने स्टेप में माना होगा, ठीक है, सही कह रहा है, उन्होंने 3 डीप्रोटोनेशन को भी स्टेप में गिना होगा। अब देखो भाई, आगे देखो। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है भाई, क्वेश्चन करने हैं फटाफट। पहली रिएक्शन है आपके सामने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस के वाटर, ठीक है, और भाई यहां पर लिखा होगा आपके सामने डाइल्यूट H2SO4। क्या बनेगा मुझे नहीं पता। दूसरी रिएक्शन देखिए भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैंने लिखा भाई अल्कोहल, ठीक है, और यहां पर लिख दिया बेटा मैंने डाइल्यूट H2SO4। क्या लिख दिया भाई, डाइल्यूट H2SO4। क्या बनेगा मुझे नहीं पता। आपका समय चालू हो गया है, अब फटाफट बनाओ और फिर मुझसे मैच करना है, फिर मुझसे मैच करना है। लो पहले लिख लो, मुझे लगा तुमने नोट कर लिया होगा भाई, मैं तो कह रहा हूं नोट कर लो, आराम से नोट करो, कोई बात नहीं है, आराम से, पूरा टाइम है। मुझे लग रहा है कि जब मैं समझा रहा होता हूं तुम लिख लेते होंगे साथ साथ में। कोई नहीं, आप नोट कर लो आराम से बेटा, क्योंकि आप ही के मैसेज आ रहे थे ना, नोटेड नोटेड, तभी मैं आगे बढ़ता हूं। जब तक आपके मैसेज नहीं आते नोटेड, तब तक मैं नहीं बढ़ता। अब भाई जो जो रह गए थे फटाफट मुझे बताओ कि आप लोगों ने नोट कर लिया जो रह गए थे, ठीक है, वो बताइए, नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। लो मैकेनिज्म भी देख लो बेटा, मैकेनिज्म भी देख लो, जिसका मैकेनिज्म छूट गया था वो मैकेनिज्म भी जल्दी जल्दी कर लो। बिल्कुल सही। अब देखो बेटा आगे, अब देखो इन रिएक्शनों को जो मैंने दी है। आपका पहला काम क्या होगा, H+ का अटैक करना। और हमेशा ना कुछ लोग जो हैं, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटीड बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आप में से अभी मैं आपकी कमेंट बॉक्स रोक देता हूं, ठीक है, अभी मैं कमेंट बॉक्स रोक देता हूं, मतलब कमेंट रोक देता हूं आपके, आपको समझा रहा हूं एक बात। जो बच्चा नया होगा या जिसने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, स्कूल वाले भी ठीक पढ़ाते हैं, वो खराब नहीं पढ़ाते कभी भी, ठीक है, पर क्योंकि स्कूल के अंदर सिर्फ ये 2 ही रिएक्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में 2 ही रिएक्शन दे रखी है, तो उनको लगता है कि इसमें मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा कि वाटर के 2 पार्ट होते हैं
वाटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है H+ और एक OH-, तो नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। बट क्योंकि यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन ऑलरेडी दो हैं और दोनों के दोनों सेम ही है, तो आप OH को किधर भी जोड़ दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आपका आंसर कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा एनसीईआरटी की दी गई रिएक्शन में से। पर मैं गारंटी लिखकर बोलता हूं ये बात कि इन दोनों रिएक्शन को छोड़कर जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो वो उस स्तर का नहीं होगा, उसमें एक स्तर ऊपर का होगा। ठीक है, तो आपको कभी भी इस वाली रिएक्शन के लिए मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना है, आपको मेरी कसम है। ठीक है, यहां पर आपको हमेशा कार्बोकेटायन बनाकर देखना है जिससे आपके किसी भी प्रकार के गलत नहीं होंगे, मतलब क्वेश्चन। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, H+ का अटैक करवाना है, और मैंने कहा कि भाई जब इसको H+ दोगे तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा, तो मैंने कहा कि भाई कार्बोकेटायन ये बन गया 1 डिग्री और इसमें कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं सकती। तो मुझे पता है कि मैं अगर यहां पर वाटर को ऐड कर दूं और उसमें से फिर H+ भी बाहर निकाल दूं, कहने का मतलब यही है कि अब तो OH ही आएगा, तो OH ग्रुप इस कार्बन पे चला जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 और CH2OH। मैं गारंटी लिख के देता हूं कि ये क्वेश्चन सबका करेक्ट है। ठीक है, इसमें आपने कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करी। फिर आपने क्या काम करा, इस एल्कीन को H+ दे दिया एसिड का, अब ये कार्बोकेटायन बनाएगी। अगर हाइड्रोजन इधर गया तो बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, देख लेना, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अगर हाइड्रोजन इधर गया तो आप लोगों को 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखो मोटी बुद्धि तो आपको दे ही रखी है भगवान ने, है कि नहीं, ये तो पहले से पता ही है आपको। तो भाई आपको पता है कि भाई ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, वो 2 डिग्री, तो हमें जो है स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है 2 डिग्री, तो क्यों ना हम डायरेक्ट 2 डिग्री बनाए। तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई 2 डिग्री कार्बोकेटायन CH3 CH और CH3। अब आप सोचो क्या इसमें और रीअरेंजमेंट हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर, आप रीअरेंजमेंट तो और नहीं होगी, तो हम एक काम कर देते हैं, इस पर वाटर का अटैक करवा देते हैं और फिर H+ भी निकाल देते हैं ऑक्सीजन वाला। तो डायरेक्ट OH ग्रुप आप जब यहां पर जोड़ोगे तो यहां पर आपके पास आएगा CH3 CH और यहां पर आएगा OH और यहां पर आ जाएगा CH3। ठीक है, तो भाई मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस के बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गए दोनों की दोनों रिएक्शन, किस किस के बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों, यस और नो, किस किस के बिल्कुल करेक्ट है बेटा। फटाफट बताइए भाई। ऑल करेक्ट, तुम्हारे करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, यहां तक कोई गड़बड़ आपने नहीं करी, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब देखो तीसरा रिएक्शन, ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं तीसरी रिएक्शन पे। तीसरी रिएक्शन क्या दे रखी है इसको समझना आप बेटा, CH3 CH और यहां पर लिखा है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 ये, ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन करी हुई है वाटर के साथ और यहां पर दे रखा है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये सोचे और कोई ये पूछ ले नीट में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है इस प्रकार का कि भाई आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है क्या होगा, तो जो बच्चा बिल्कुल स्कूल में से पढ़ा होगा या मतलब जिसने बिल्कुल भी लॉजिक ढूंढा ही नहीं होगा या जो सोच रहा होगा मैं मार्कोनिकोव रूल लगा दूंगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको पता है कि वाटर के दो पार्ट हैं H+ और OH-। ठीक है, आपके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। ले बेटा तू पहले पिछले स्लाइड का लिख ले, फटाफट फटाफट लिख बेटा जल्दी, अगर नहीं रहा तो। यस, करेक्ट आंसर, मुझे सही आंसर मिल रहे हैं यहां पर। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट, यस, पुराने वाले बच्चों को याद आ रही हैं चीजें, बहुत बढ़िया। अब देख बेटा, अब देख, तो जो नए बच्चे हैं या जो जिन्होंने स्कूल से ही पढ़ा है, जिन्होंने कुछ पता ही नहीं है, उनको लगता होगा कि मार्कोनिकोव रूल लगा के देखते हैं और नेगेटिव पार्ट अगर हम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे डाल देंगे, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम है वो मेजर होगा, तो उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा CH3 CH और CH3
और CH, यहां पर आप OH लगा दोगे, यहां पर CH2, तो इसको आप बना दोगे बेटा कहीं ना कहीं, सॉरी CH3, ये हो जाएगा आपके पास मेजर। और मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर माइनर भी बनाओगे ना तो CH3, CH, CH3 और भाई CH2 और CH2 अगर आपको माइनर भी बनाना पड़े तो आप इसको कहोगे कि ये हो गया माइनर, ठीक है। जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, मान लो एक तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कहानी एक और चीज, ठीक है। हुआ क्या है, जो रूल बताता है, जो मेरा रूल कहता है, ठीक है, और मैंने सुनो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ओल, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, देखो ध्यान से यहां पर। अगर मैं इसको H+ से रिएक्शन करवाऊं, सबसे पहले मैकेनिज्म के थ्रू चलूं H+, तो भाई यहां पर जाने के बाद हाइड्रोजन कार्बोकैटायन बनाएगा कौन सा बेटा, CH3, CH और CH3, CH पॉजिटिव चार्ज और CH3, ये कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री। अब सोचो कि भाई इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। अगर ये हाइड्रोजन इधर से इधर चला जाए तो इसमें तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यहां पर हम पहले कहेंगे भाई रीअरेंजमेंट करो पहले, और जैसे आपने रीअरेंजमेंट करी तो CH3 यहां पर आपने क्या लिख दिया बेटा, CH3 और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया हमारे पास क्या, CH2 और CH3। अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है जो स्टेबल भी है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, वाटर का अटैक करना और फिर बाद में H+ हटा देना, अर्थात OH- को जोड़ना। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा CH3, CH3, OH, यहां पर CH2 और CH3। तो बेटा आपका जो प्रोडक्ट होगा ना वो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये दोनों जिसको आप मेजर सोच रहे थे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, ये भी बेटा माइनर ही है, ये भी क्या है, माइनर ही है। तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना कि सर ने जो बताया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताइए भाई किस किस का ये मेजर प्रोडक्ट आया है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। इसका नाम होगा भाई हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। बताइए भाई फटाफट, भाई दिल खुश कर दिया मेरा वैसे आप लोगों ने, आज सच बता रहा हूं मैं। और मुझे पता है कि जो नए बच्चे हैं ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की कहानी पिछले चैप्टर में वो कहीं ना कहीं सीख गए हैं। बस फर्क ये होता था कि वहां पर एल्कीन की रिएक्शन हम वाटर के स्थान पर HCl से करवाते थे, या HBr। याद करो, देखो भाई HCl क्या करता था, एसिड H+ देता था, फिर Cl- का अटैक करवाते थे। आधी रिएक्शन तो सेम ही है ना। और वाटर के केस में क्या है, पहले स्टेबल कार्बोकैटायन तो बनाना ही बनाना है, फिर बाद में वाटर का अटैक करना है। तो अंतर सिर्फ इतना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई कहीं मेरे से वैलेंसी गलत हो गई हो तो माफ कर देना, मेरा दिमाग इतना चलता, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं 2 की जगह पर 3 लिख दिया हो तो ज्यादा सरदर्द मत लेना, कोई बात नहीं। वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल पहले के जैसा। आपको लगेगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, भाई ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ा हुआ। अब सर जिन जिन से गलती हुई है ना, इस बार जिनसे गलती हुई है अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। तो मेजर प्रोडक्ट ये है, ना तो ये मेजर होगा और ना ये मेजर होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों, यस और नो? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर आप लोगों की अनुमति हो, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो। भाई और बहनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैया हो, आपको ये बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है। अब देखो भाई आगे, फोर्थ रिएक्शन देखो बेटा, फोर्थ रिएक्शन देखो आप। ये कह रहा है CH3 CCH3 और यहां पर लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और भाई इसकी रिएक्शन आपको करनी है H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या बनेगा आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा, ठीक है।
क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट ये बताना है, माइनर को मारो गोली, ठीक है। आपके सामने ये हो गया भाई, बस अब देखो आगे करोगे क्या। और मैंने आपको क्या बताया है, मार्कोनिकोव के अगर चक्कर में आ गए तो हो सकता है गलत कर लो, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है उससे 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, 1% भी चांस नहीं है ऐसा कि कोई गलत कर दे, ठीक है। तो भाई कमेंट में बंद कर रहा हूं अभी के लिए, ताकि आप लोग बकवास करना बंद करें। पूरा फोकस आपको पेपर पे और पेन पे करना है, पेन पे और पेपर पे फोकस करना है भाइयों। मैं बुद्धि ठीक कर देता हूं फिर पीट पीट के। देखो मेल करना है आपको, मेल करना है, मैं कर रहा हूं, आप अपना करते रहो, पूरा ध्यान दो, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं लेके आऊंगा यहां पर H+ का टैग, H+ का टैग करूंगा इस पर, 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनाऊंगा, क्योंकि पहला काम होता है स्टेबल कार्बोकटाइन ही बनाना, ठीक है। तो भाई CH और यहां पर लिख दिया आपने CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो कि रीअरेंजमेंट हो सकती है कि नहीं, आप कहोगे सर हो जाएगी, आप यहां पर मिथाइल शिफ्ट कर दो। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, रीअरेंजमेंट कर दी, क्या कर दी, रीअरेंजमेंट कर दी। और मैंने क्या काम करा कि ये मिथाइल ग्रुप यहां से यहां ले गया, क्योंकि अल्काइल ग्रुप भी तो रीअरेंज हो जाता है। तो मेरे पास बनेगा CH3, C यहां पर CH3 और इधर CH, इधर CH3 और एक CH3 यहां पर था। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, और हमें पता है कि ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, इवन सबसे ज्यादा स्टेबल भी है कार्बोकटायन, पता नहीं यही स्पेलिंग होती है क्या, रुक जाओ मैं भूल गया, मेरे हाथ दिखेंगे अपने आप, आंख बंद कर लेता हूं। कार्बोकटायन, ठीक है भाई। अब आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे भाई, फिर H2O ऐड करोगे, H2O ऐड करोगे और H+ को बाहर निकाल दोगे। तो भाई यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3OH और भाई CH, और यहां पर लिखोगे आप CH3 और CH3। तो जब आप कभी भी इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास OH ग्रुप है, सेकंड और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप कहोगे 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन, और दूसरे पे OH है तो भाई OL ग्रुप, 2OL। आप मुझे बताइए किस किस का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है बेटा, फटाफट बताइए किस किस का बिल्कुल करेक्ट है। भाई बहुत बढ़िया यार, तुम तो एकदम स्मार्ट हो गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मुझे, कि जब आपको लॉजिक समझ में आ जाता है ना, मान लो सपोज करो स्कूल में, कहानी बताता हूं मैं क्या होता, स्कूल में क्या होता, ये क्वेश्चन सही होता, ये क्वेश्चन सही होता, और तुम फिर पूछने चले जाते मैडम इसमें क्या हो गया, इसमें मार्कोनिकोव रूल फेल हो गया, और फिर क्या करते हैं क्या, मैं एक्सेप्शन है बेटा याद कर ले चुपचाप, नहीं तो तेरा थूथड़ा तोड़ दूंगी मैं, समझ रहा है, मुक्का मार के कभी ज्यादा बन रहा हो, चल पीछे बैठ जा नालायक सा, बदतमीज सा। तो तेरे को भगा देती मैडम, कहती एक्सेप्शन होता।
फिर तू क्या सोचता, हाँ यार सही बात कह रहा है, एक्सेप्शन होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सब कहते ही हैं, हमारे सीनियर भी कहते थे केमिस्ट्री में बड़ा एक्सेप्शन होता है। ठीक है, फिर तुम एक दो सीरीज देख लेते, एक दो सीरीज देख लेते, वो भी कहते कि आप बड़ा एक्सेप्शन होता है भैया, एक्सेप्शन होता है केमिस्ट्री, पूरी एक्सेप्शन होती है। ठीक है, और फिर तुम मान लो राजवंश सर की कोई कॉमेडी वीडियो देख लेते कि नीले में हरा रंग डाल के पीला हो गया आ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि हर जगह सबको लगता ही एक्सेप्शन है, लेकिन अभी के अभी मुझे लगता है कि जो लोग आप हो या जिस तरीके से आप इसको सीख रहे हो, आपको इसका लॉजिक पता है, आपको इसका लॉजिक पता है। ठीक है, यस। तो अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आपसे गलत हो जाएगा? अब आपको देखो, मैंने दो रियल क्वेश्चन करवाए वो जो एनसीईआरटी से हैं, और दो वो करवाए जो एक्सेप्शन है आपके हिसाब से। अब तीसरा देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन एक बार और देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन और एक बार देख लो। मान लो तुम्हारे पास ये एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। बताइए भाई क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, प्रोडक्ट बनाओ भाई, मैं कुछ नहीं बोलने वाला आज। एक्सेप्शन बता रहे हैं, बताओ, मतलब थोड़ी बहुत तो इज्जत कर लो। बेटा उनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं थी इतनी, मतलब मैथ्स ठीक नहीं था राजवंश सर का, तो केमिस्ट्री चलो फिर भी ठीक थी। नहीं बेटा, मैं बहुत इज्जत करता हूं हर एक टीचर की, सभी की, चाहे स्कूल वाले, मतलब ये मेरा कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। पता है क्या है, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं दो गालियां भी खा लूंगा। अगर वो कोई मेरी बुराई करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एयर इन टर्म्स ऑफ मेंटल लेवल। तो मुझे ये बात पता है, ठीक है, मुझे ये बात पता है कि एक्सेप्शन अगर है और मैं सिखा सकता हूं कोई चीज लॉजिक, ठीक है, तो मैं लॉजिक सिखाऊंगा ना, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है। अब देखो बेटा, सबसे पहले एसिड आएगा, और वो हमारे पास जब एसिड आएगा इसके पास अटैक करने के लिए, तो ये कार्बोकटायन बनेगा 2 डिग्री कार्बोकटायन। हालांकि हर जगह पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता था, ठीक है, हालांकि हर जगह पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता था, लेकिन मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया था, एक बात बताई थी बेटा कि ये कार्बोकटायन अपने आप में बहुत स्टेबल कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन अपने आप में बहुत स्टेबल कार्बोकटायन है, इसमें एक्सपेंशन नहीं करते 3 डिग्री वाले, सॉरी 3 कार्बन वाले में या 3 साइक्लो वाले में। आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को अटैक करना पड़ेगा एक स्टेप में, और दूसरे स्टेप में H+ को रिमूव करना पड़ेगा, और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास क्या बेटा, कि 3 मेंबर की रिंग CH और CH3OH। बताना मुझे भाई करेक्ट है या इनकरेक्ट, फटाफट बताना बेटा, करेक्ट है या इनकरेक्ट, यस और नो। किस किस को ये समझ में आ गया भाई? हाँ, 3 डिग्री नहीं होगा एक्सपेंशन, हाँ डांसिंग कह लो, बनाना बॉन्डिंग कह लो, एक ही बात है, सबने अपने हिसाब से नाम धर रखे हैं। पता है, जो हम ये छोटे बॉन्ड, बड़े बॉन्ड, डांसिंग, नॉन डांसिंग बात करते हैं, ये VBT की अप्रोच होती है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहां पर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इनकी बात होगी। बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे देखो बेटा, छठा छठा देखो, छठा छठा, ठीक है भाई, अगर मेरे पास 4 मेंबर की रिंग है, देख लेना फिर बाद में मुक्का मार दूंगा नहीं तो, 4 मेंबर की रिंग है, और यहां पर ये है, ये इसको अपने आप बनाना कि भाई कितने हाइड्रोजन होंगे कितने नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा भाई। डाइल्यूट H2SO4, टाइम है आपके पास, फटाफट करिए भाई, क्या बनेगा क्या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है भाई, मुझे तो बताना पड़ेगा। यस,
आप कह रहे होंगे अरे सर इतनी सिंपल बात, कैसी बात कर रहे हो आप, H प्लस आप इसको दे दो, डायरेक्ट मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव की बात हमारे सामने मत कर देना सर, हमें अच्छा नहीं लगता। अब हम ना बड़े स्मार्ट से हो गए हैं। फिर आपने क्या करा होगा आगे, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन देख लेना। रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी और एक तरफ ये ग्रुप लगा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज मान लो यहां पर है। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ना, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अभी होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इस कार्बन के पास देखो 3 तो कार्बन हो गए, ये कार्बन ये कार्बन ये मिथाइल ग्रुप। अगर आप चाहो तो यहां पर आप रीअरेंजमेंट करना बेटा, क्योंकि एक बार रीअरेंजमेंट तो बनेगी, और जब आप रीअरेंजमेंट कर लोगे तो आपके पास बेसिकली जो कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन, दैट विल बी 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और भाई ये 5 मेंबर की रिंग भी है। अब आप क्या करोगे, वापस से H2O को ऐड कर दोगे और भाई H प्लस को निकाल दोगे, अर्थात जो करेक्ट आंसर होगा देवताओं वो हमारे पास ऐसे ऐसे ये होगा, ऐसे ऐसे ये होगा। अब मुझे बताइए भाई किस किस का ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, फटाफट बताइए भाई, तुम्हें कसम है, फटाफट आंसर बताइए। क्यों आपको ये समझ में आ गया क्यों? बिल्कुल सही आंसर, यस। जिसका इनकरेक्ट हुआ है अगली बार इनकरेक्ट मत करना, क्योंकि पहले एक्सपेंशन करते हैं फिर चेक करते हैं कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं, राइट। बहुत बढ़िया भाई, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब आप एक्सेप्शन नहीं बोलोगे। आगे देखो बेटा, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ूं क्या? हेलो भैया, अगर नोट हो गया हो तो नोटेड लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। बोलिए। ठीक है भैया, देखो आगे। रिपीट का क्या मतलब होता है यार? हर क्वेश्चन जो है अगले वाला वो पुराने जैसा ही तो है, जो तुम्हारा यहां गलत है अगले वाला ठीक कर लो, उसमें क्या है। लो, यह बात कोई बोलेगा तो हम मारेंगे मुक्का। ये देखो बेटा, 5 मेंबर की रिंग होती है इधर, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख दिया मैंने ओपन करके, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जागी रिएक्शन हमने करवाई वाटर के साथ, और यहां पर लिख दिया भाई हमने डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अरे बेटा बताया तो था यार, 3 डिग्री अगर 3 साइक्लो मेंबर रिंग होगी और उसके एडजेसेंट पे कार्बन होगा तो उसको एक्सपेंशन नहीं करना है, बाकी को करना पड़ेगा। बनाते रहो बनाते रहो। अब देखो बेटा क्या होगा यहां पर, आप लोग कहोगे भैया यह बात बताते हैं हम आपको, यहां पर H प्लस दे दो, H प्लस, फिर हमारे पास 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी सर, ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव, और उसके बाद हम कर देंगे रिंग एक्सपांसन। क्या कर देंगे हम? रिंग एक्सपांसन कर देंगे, रिंग एक्सपांसन, ठीक है। तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी सर, 6 मेंबर की, और इधर जो CH3 लगा होगा E की बगल में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, आपको पता है कि ये हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन अभी 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो भाई जब आप रीअरेंजमेंट करोगे, जब आप रीअरेंजमेंट करोगे
तो रीअरेंजमेंट करने के पश्चात आपके पास बनेगा ई कार्बोकटायन, जहां पर CH3 लोगो है और भाई पॉजिटिव चार्ज भी लोगो है, समझे। और जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, एक तो रिंग भी एक्सपेंड हो गई फुल, ठीक है, एक तो फुल वो भी हो गई, रिंग एक्सपेंड भी हो गई। अब तो बस कुछ नहीं, वाटर का जोड़ना और H+ का हटाना, ये रह गया। जिंदगी संवर जाएगी अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो मतलब CH3 इस पर है, OH इस पर है, तो आप कहोगे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बताइए भाई किस किस का करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है। याद है तुमको मैंने कहा था, क्या तुम्हें, आगे इसके आगे गाना नहीं आता मैं, ठीक है। हमें देखो एक गाना बहुत तगड़ा आता है भाई साहब, ठीक है, उसमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती ही नहीं है, चैंपियन है, ठीक है, चैंपियन। और क्या होता है, क्या नाम है उसका यार, DJ ब्रावो चैंपियन। अब समझ में तुम्हें आएगा ही नहीं, है कि नहीं, यप चैंपियन। चलो भाई देखो, ये वाली रिएक्शन हो गई। अब मेरी बात सुन लो, एक बात कर लेना भाई, सुनो, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, यहां पर लिखा था दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन, इसको आप 3 स्टेप भी कर लो, क्योंकि मैंने ये HBr के सोच के कर ली, तो 3 स्टेप भी कर लेना बेटा इसको, क्योंकि स्टेप 3 में H+ भी तो रिमूव होगा ही ना हर बार। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवा रहे हो तो आप रिमूवल भी करोगे, तो यहां पर लिख देना बेटा रिमूवल ऑफ H+, ठीक है, रिमूवल की स्पेलिंग रिमूवल ऑफ H+, ऐसे कर लेना बेटा। बस इसमें अंग्रेजी लिख देना थोड़ी सी, रिमूवल ऑफ H+। तो भाई ये थी हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, DJ ब्रावो। अब देखो भाई आगे, गाना आता ना बेटा तो फिर अलग ही बात थी, एक ही गाना थोड़ा सा याद है, वो याद है तुझको मैंने कहा था ना कभी भूलेंगे तुझे, और जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, अरे नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अब दूसरी रिएक्शन देखो भाई, दूसरी रिएक्शन का क्या मतलब है। अब है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है भाई, या इसको रिएक्शन कह लो आप। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं बेटा, इस रिएक्शन में मैकेनिज्म की इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पता है क्यों नहीं है इसमें मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट वाला पंगा है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन को मैं रीअरेंजमेंट के द्वारा पढ़ाऊं या डायरेक्ट ट्रिक करवाऊं, डायरेक्ट ट्रिक बेस करवा दूं बेटा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, दर्द वर्द कुछ नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है मेरे जीवन में जो कोई चला गया हो, ठीक है, पैसों की वजह से। क्योंकि तुम्हारे हाथ में कोई कमी नहीं है, ठीक है, सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक, टाइम बचेगा, सारी रिएक्शन हो जाएगी। देखो भाई, आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। एक तो इसमें आपको एल्कीन पहचाननी होगी, जैसे मान लो मैंने लिखी है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये 2 प्रकार के डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, एक पर कम। रिएक्शन की पहचान होगी हमारे पास क्या, जरा देखना, पहले स्टेप में H2 सॉरी
B2H6 THF, ठीक है, B2H6 THF, और दूसरे स्टेप में होगा हमारे पास H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। अब भाई यहां पर ना आपको करना है एक तरीके से एडिशन ऑफ, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, मुझे ये मत बताओ कि टाइम हो गया कि नहीं हो गया, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में तुम 50 क्वेश्चन करोगे अभी, ठीक है, चुप रहो। तो ये इसमें जो है ना एडिशन ऑफ वाटर ही होगा, यहां पर नोट लिख देना भाई, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर ही होगा। एडिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल, यानी आपको, और इसमें भी पता क्या होगा, अब OH जो होगा ना, OH वो इस वाले कार्बन पे नहीं जाएगा, वाटर का OH वो जाएगा इस वाले कार्बन पे, बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि भाई OH माइनस या नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो यार, RCH और CH2 ये तो आप लिखोगे सेम टू सेम। अब ध्यान रखना है, यहां पर मैंने लिख दिया OH और यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं मैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मैं छोटी सी बता रहा हूं, ये जो OH आएगा ना, OH कम्स फ्रॉम H2O2 एंड OH माइनस, ठीक है, यहां से आएगा। और ये जो हाइड्रोजन आएगा बेटा, इसको लिखेंगे कम्स फ्रॉम B2H6 इन THF, ठीक है, इन THF यहां से आएगा। अब आप फटाफट भाई इस स्लाइड में लिखी हुई सारी बातों को नोट कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, यस और नो। आप लोगों ने नोट करा कि नहीं करा, फटाफट। फिर मैं आपको, जैसे मैंने वो भी, बेटा ये रसगुल्लों की बातें मत किया करो, ये रसगुल्लों की बातें मत किया करो, क्योंकि रसगुल्ले इस बैच की शान है, ठीक है। जो पुराने हैं उनको उन रसगुल्लों की कीमत की याद होगी, नए वालों को तो अभी अनभिज्ञ हैं कि उन रसगुल्लों का स्वाद क्या है। बात समझ में आई? पता नहीं ऐसी फेंक दी मैंने, लपेट लेना, हाँ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो लपेट लेना, चलो। छुट्टी वुट्टी नहीं हो रही अभी 3 मिनट और हैं, अभी 3 मिनट और हैं। अब देखो भाई सुनो, अच्छा एक काम बताता हूं मैं, यहां से आगे जो है पूरा पार्ट, यहां से जो आगे का पार्ट है वो अब अपन कब करेंगे, मंडे करेंगे, है ना, आज लास्ट क्लास है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो आज वीक मतलब वीक की लास्ट क्लास है, आज वेडनेसडे है ना, तो अपन लोग अब जो है क्लास लेंगे हम आपकी मंडे को, ठीक है। और चैप्टर आगे आसान नहीं है, टफ इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, जिसको लगे ठीक है, टफ भी लगना चाहिए किसी ना किसी को, लेकिन यहां पे टफ का सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो नो एक्सेप्शन नो रूल, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, मजे लेते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को।